राम, लक्ष्मण और सीता ने तमसा नदी पार की और वेदश्रुति नदी के तट पर पहुंचे, फिर दक्षिण दिशा में बढ़ते हुए गोमती नदी तक पहुंचे। गोमती नदी के तट पर हरी हरी घास चरती गौओं के बीच से होते हुए उन्होंने स्यंदिका नदी को पार किया। यह क्षेत्र समृद्ध और कई जनपदों से घिरा था, जिसे राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। वे शीघ्र ही कोसल देश की सीमा पर पहुंचे। वहां राम रथ से उतरे और अयोध्या की ओर मुख कर श्रद्धापूर्वक बोले, हे अयोध्या नगरी, विवश होकर मुझे तुझसे दीर्घ काल के लिए विलग होना पड़ रहा है। मेरी दृष्टि में तुम सदैव स्वर्ग से भी अधिक श्रद्धेय रही हो। तुम्हारी सेवा मेरा गौरव है, किंतु आज मुझे परिस्थितिवश तुमसे दूर जाना पड़ रहा है। 14 वर्ष पश्चात मैं पुनः तुम्हारा दर्शन और सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। हे माता, मुझे विदा दो। राम ने अयोध्या की धूलि को मस्तक से लगा लिया और अश्रुपूरित नेत्रों से विदा ली। फिर वे रथ पर बैठे और लक्ष्मण एवं सीता को मातृभूमि के महत्व के विषय में बताने लगे। वे पवित्र भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचे, जहां का सुरम्य वातावरण उन्हें आकर्षित कर गया। वहां के लहलहाते खेत, स्वर्ण कलशों से सुशोभित मंदिर, सामगान की ध्वनि, हवन कुंडों से उठती सुगंध और गंगा का कलकल नाद मनोहर था। गंगा के जल में पक्षियों का मधुर गान, वृक्षों पर रंग बिरंगे पुष्पों से ऐसा प्रतीत होता था कि वे गंगा का अभिषेक कर रहे हैं। राम इस मनोहर छवि में लीन हो गए। कुछ समय बाद राम ने सुमंत से कहा, मंत्रिवर, आज हम यहीं विश्राम करेंगे। हंगुदी के वृक्ष पर लगे फल हमारा आहार होंगे और रात्रि भी यहीं व्यतीत करेंगे। सुमंत ने रथ को हंगुदी वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया और अश्वों को निकट ही हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया। तमसा नदी को पार करने के पश्चात रथ तीव्र गति से बढ़ने लगा। द्रुत गति से दौड़ता हुआ रथ निर्मल जल से युक्त वेदश्रुति नामक नदी के तट पर जा पहुंचा। वेदश्रुति नदी को पार कर रथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता गया। वे उस स्थान में पहुंच गए जहां समुद्रगामिनी गोमती नदी प्रवाहित हो रही थी। सरिता के दोनों तटों पर सहस्त्रों गौओं के झुंड हरी हरी घास चर रही थी। गोमती नदी को लंघ कर रथ ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त स्यंदिका नामक नदी को भी पार किया। यह क्षेत्र धन धान्य से संपन्न और अनेक जनपदों से घिरा हुआ था। राम ने सीता को बताया कि पूर्वकाल में इस क्षेत्र को राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। शीघ्रगामी अश्वों ने रथ को विशाल और रमणीय कोसल देश की सीमा तक पहुंचा दिया। सीमा के पार होते ही राम रथ से नीचे उतरे और अयोध्या की ओर मुख कर श्रद्धापूर्ण वचनों में कहने लगे, सूर्यकुल के सत्यवादी नरेशों द्वारा स्नेह पूर्वक परिपालित है अयोध्या नगरी, विवश होकर आज मुझे तुझसे दीर्घ काल के लिए विलग होना पड़ रहा है। हे जन्मभूमि, मेरी दृष्टि में तुम सदैव स्वर्ग से भी अधिक श्रद्धेय और पूजनीय रही हो। तुम्हारी सेवा मेरा गौरव है, किंतु परिस्थितिवश मुझे आज तुम्हारी सेवा से विमुख होना पड़ रहा है। हे जननी, तुम सदैव मेरे लिए प्रेरणामयी रही हो। तुम्हारी धूलि मुझे चंदन की भांति शांति देती है। तुम्हारा जल मेरे लिए अमृतमयी और जीवनदायी है। तुमसे विदा लेते हुए मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। पिताजी की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष पश्चात मैं पुनः तुम्हारा दर्शन तथा तुम्हारी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। तब तक के लिए हे माता, मुझे विदा दो। हे माता, तुम्हें शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।
इतना कहकर राम ने अयोध्या प्रदेश की धूलि को मस्तक से लगा लिया। उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए, किंतु प्रयास करके उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और पुनः रथ पर बैठ गए। रथासीन हो जाने के पश्चात वे लक्ष्मण एवं सीता को मातृभूमि की गरिमा एवं महत्व के विषय में बताने लगे। वे कलुषनाशिनी परम पावन भागीरथी गंगा के तट पर पहुंच गए। उस सुरम्य वातावरण में वे बहुत देर तक चकित से खड़े रहे। उन्होंने देखा दूर दूर तक लहलहाते हुए खेत नेत्रों को सुख देने वाली हरितिमा बिखेर रहे हैं। वातावरण अत्यंत सुरम्य है। स्वर्ण कलशों से सुशोभित धवल मंदिर भक्ति की भावना को जागृत कर रहे हैं। वहां के समस्त आश्रम साम गान की ध्वनि गुंजायमान हो रहे हैं। वायुमंडल हवन कुंडों से निकलने वाले धुएं से सुगंधित हो रहा है। अनन्य काल से ऋषि मुनियों द्वारा सेवित पवित्र भागीरथी कलकलनाद के साथ द्रुत गति से प्रवाहित हो रही है। गंगा के जल में हंस, कारंडव आदि पक्षी विहार करते हुए मधुर स्वर में गा रहे हैं, मानो वे गंगा की स्तुति कर रहे हो। त्रिपथगा पुण्यसलीला गंगा के दोनों तटों पर खड़े वृक्ष रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने फूलों का अर्घ्य चढ़ाकर गंगा का अभिषेक कर रहे हैं। वे इस मनोमुग्धकारी छवि निहारने में लीन हो गए। कुछ काल के पश्चात राम सुमंत से बोले, मंत्रिवर, आज हम यहीं विश्राम करेंगे। हंगुदी के उस विशाल वृक्ष पर कितने सुंदर तथा आकर्षक फल लगे हुए हैं। आज हम इन्हीं फलों का आहार करेंगे और रात्रि भी यहीं पर व्यतीत करेंगे। रामचंद्र का आदेश पाते ही सुमंत ने रथ को हंगुदी के वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया और अश्वों को निकट ही हरी हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया।